अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी लेक्चर सीरीज एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हमने इसका चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू किया हुआ है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारे पास कुछ हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि हम सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, और आज हम लेक्चर्स क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम इसके कुछ इमेजिनरी और रियल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स दिए गए। हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास दिया गया, कह रहा है कि हमारे पास फॉर z बिलोंग्स टू c मींस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, शो दैट हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया जिसको हमने हमारे पास z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर c, जिसको हमने सॉल्व आउट करने के बाद हमने रियल नंबर शो आउट करना है। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास z की कोई वैल्यूज नहीं दी गई, तो हम सबसे पहले z की वैल्यूज को लेट कर लेते हैं कि हमारे पास हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। हमारे पास सोल्यूशन के अंदर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो z की वैल्यू है, लेट z की जो वैल्यू वो हमारे पास हम लिख लेते हैं a प्लस बी होगा। ये हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास z की वैल्यू है। अब जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं हमारे पास एओटा वाली वैल्यूज का हम कॉन्जुगेट लेते हैं, उसी के साइन को हम चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, जब इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा और ऊपर में बार। इस बार का मतलब हमारे पास कॉन्जुगेट है। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो z का कॉन्जुगेट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस b होता है। ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2, इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व आउट करना है। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करूंगा, देखिए अब हमारे पास z की वैल्यू भी है और z के कॉन्जुगेट की वैल्यूज भी है। इन दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन के अंदर जब पुट करूंगा तो मेरे पास z की जगह पर मैं z की वैल्यूज को लिखूंगा a प्लस b होता। उसके बाद और दरमियान में हमारे पास साइन स्टूडेंट प्लस का, तो प्लस लगाऊंगा, और उसके बाद हमारे पास z का कॉन्जुगेट जो वो आया हमारे पास a माइनस b होता ओवर बटे में हमारे पास 2 आ रहा, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट देखें, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास a प्लस b होता, उसके बाद प्लस इन ब्रैकेट्स को भी ओपन करेंगे तो हमारे पास a माइनस b होता आ जाएगा ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट देखें, हमारे पास ये वाला साइन है, ये प्लस का, और ये वाला साइन हमारे पास माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, सेम वैल्यूज थी। अब a और a दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 2a होता है ओवर 2। अब 2 से 2 कट गया तो हमारे पास a आ गया। स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारे पास ये a जो है ये इज रियल, यही हमने शो करवाना था कि हमारे पास z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2, जब हम इसको सोल्व करें तो रियल नंबर जवाब आना चाहिए। तो हमारा ये आंसर भी रियल नंबर आ गया। हमारे पास a जो है वो हम जानते हैं कि रियल नंबर होता है। देखिए हमारे पास a प्लस b होता, ये हमारे पास z की वैल्यू थी। ये जो a होता है ये हमारे पास रियल होता है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास इमेजिनरी होता है। तो स्टूडेंट हमारे पास देखें a जवाब आया, तो a हमारे पास रियल है, यही हमने शो करना था कि रियल नंबर z की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए। वही हमारे पास a आ गया, तो हमारे पास ये रियल नंबर है। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 के अंदर देखिए हमारे पास दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास z माइनस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू हमारे पास है इमेजिनरी z। अब हमने स्टूडेंट इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमने इसको इमेजिनरी नंबर्स शो करना है। तो स्टूडेंट वैसे ही सेम एज इट इज हम इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू हमारे पास वही लेट कर लेते हैं b होता है। उसके बाद z का अगर मैं कॉन्जुगेट लूं तो हमारे पास स्टूडेंट a माइनस b होता है। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशंस के अंदर हम पुट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर प्लस था, इस क्वेश्चन के अंदर माइनस है। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, हम पुट कर देते हैं। हमारे पास z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू, अब z हमारे पास क्या है a प्लस b होता, उसके बाद माइनस
उसके बाद z का कॉन्जुगेट हमारे पास है a माइनस बी ओवर 2। उसके बाद स्टूडेंट अगले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब a प्लस बी ओटा मैं सेम एज इट इज ही लिख दूंगा a प्लस बी ओटा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए माइनस आ रही है, अब माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये प्लस का a है तो ये हमारे पास माइनस का a हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है और साथ में हमारे पास बी ए ओटा आ जाएगा, बी ओटा ओवर 2। अब ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास बी ओटा और बी ओटा हमारे पास 2b a ओटा आ जाएगा ओवर 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास स्टूडेंट्स b a ओटा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास हमने इमेजिनरी शो करना था, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। हम जानते हैं एयोटा वाली वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी होती है, तो हम लिखेंगे हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आप ऐसे लिख दें इस इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ये बी एयोटा हमारे पास एयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी होती है और उसके बाद हमारे पास जो एयोटा के अलावा वैल्यूज होती है वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। स्टूडेंट ये भी बहुत इजी इसका पार्ट था। अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। z का हमारे पास मोड का स्क्वायर और उसके बाद हमारे पास है z डॉट z का कॉन्जुगेट। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास दो साइडें दी हुई, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने शो आउट करना है। तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास इसी चैप्टर के स्टार्ट के अंदर हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बताया गया। स्टूडेंट जो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर, सबसे पहले z की वैल्यूज को लेट करना है आपने। लेट हमारे पास स्टूडेंट z की वैल्यू है, हम लिख लेते हैं a प्लस बी। अच्छा स्टूडेंट एक बात और है, हमारे पास z की वैल्यू a प्लस बी होता है, हम z की वैल्यूज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई होता है, वो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जिस मर्जी वैल्यूज को आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए उसके बाद हमारे पास जब हम मॉडुलस ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास जब हम मॉडुलस ऑपरेटर की बात करें तो हम इसका मैग्नीट्यूड यानी कि हम इसको स्क्वायर टाइप लिखते हैं इस फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास z का जो मॉडुलस होगा वो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखें हमें ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा तो हमारे पास z का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऊपर जजर और साथ में स्क्वायर, स्क्वायर से ये जजर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास की लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व आउट करना है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास भी कुछ वैल्यूज दी गई है, जैसा कि हमारे पास है z डॉट z का कॉन्जुगेट, यानी z और z के कॉन्जुगेट दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास है z और z का कॉन्जुगेट। अब देखिए हमारे पास z की वैल्यू तो हमारे पास हमने लेट की हुई है, वो a प्लस b a होता है। z का कॉन्जुगेट हम निकाल लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि हमारे पास वी नो दैट, हम जानते हैं z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस b होता है और z का अगर मैं कॉन्जुगेट लूं तो वो आ जाएगा हमारे पास a माइनस b होता है। उसके बाद स्टूडेंट दोनों वैल्यूज को वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई करवा, डॉट का मतलब हमारे पास हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास z डॉट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, पहले z की वैल्यू लिखेंगे फिर उसके बाद डॉट, उसके बाद z के कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखेंगे। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास, अब देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू बनी, a प्लस बी a माइनस बी। हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर और एयोटा स्क्वायर। तो हम जानते हैं हमारे पास जो एयोटा स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई।
स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी हमारे पास में, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व आउट करना था। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स है जिसको हमने 1 बाय 1 सोल्व आउट किया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी हमारे पास हमने इसको a प्लस b ओटा की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर हमारे पास दिया गया इफ Z1 की वैल्यू भी दी गई है और Z2 की वैल्यू भी दी गई है और Z3 की वैल्यूज भी दी गई है। तो उसके बाद हमने इसको फाइंड आउट करना है। हमारे पास Z1 की वैल्यू है 2 प्लस a ओटा, उसके बाद हमारे पास जो Z2 है उसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 3 माइनस 2a ओटा, उसके बाद जो हमारे पास Z3 है इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 प्लस 3 ओटा। उसके बाद स्टूडेंट वो कह रहा है फाइंड हमने जो करना है, फाइंड हमने करना है Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z3 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b ओटा। ये हमारे पास हमने इसको a प्लस b ओटा की फॉर्म के अंदर हमने इसको आंसर को निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज दी गई है। क्वेश्चन के अंदर उसने फाइंड करने के लिए बोला Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z3 का कॉन्जुगेट ओवर Z2। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, Z1 का अगर मैं कॉन्जुगेट लूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस ओटा। उसके बाद Z3 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो Z3 का हमारे पास जो कॉन्जुगेट आ जाएगा वो आ गया हमारे पास 1 माइनस 3 ओटा। ये हमारे पास Z3 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। उसके बाद Z2 का कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका हमने कॉन्जुगेट नहीं लेना। तो अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास Z1 का जो कॉन्जुगेट आया वो हमारे पास आया 2 माइनस ओटा। उसके बाद जो हमारे पास Z3 का कॉन्जुगेट आया वो हमारे पास आया 1 माइनस 3 ओटा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो Z2 है, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 2 ओटा। ये हमारे पास Z2 की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को हम सोल्व आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 2 1 जार 2 आ जाएगा, 2 3 जार हमारे पास 6 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस ओटा, माइनस माइनस प्लस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 ओटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 ओटा। तो स्टूडेंट उसके बाद देखिए हमारे पास ये आ गया 2, ये माइनस 6 ओटा और माइनस ओटा, ये माइनस 7 ओटा आ जाएगा। और इधर हमारे पास 3 ओटा स्क्वायर माइनस 1 है, 3 माइनस 2 ओटा। उसके बाद स्टूडेंट 2 माइनस 7 ओटा प्लस माइनस माइनस और 3 माइनस 2 ओटा। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास 2 में से 3 को जब मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 7 ओटा ओवर 3 माइनस 2 ओटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास हमने इसको a प्लस b ओटा की फॉर्म के अंदर सेपरेट करना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को किया था। इसी को भी इसी तरह हमने सोल्व आउट करना है। स्टूडेंट इसका अगर मैं नीचे से कॉन्जुगेट ले लूं तो हमारे पास 3 प्लस 2a ओटा आ जाएगा। इधर भी हमारे पास 3 प्लस 2a ओटा आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस 1 माइनस 7 ओटा, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 ओटा ओवर 3 माइनस 2 ओटा और 3 प्लस 2 ओटा। ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब मैं करवाऊंगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस 2 ओटा आ जाएगा। इसको जब इसके 7 3 जार 21 हो गया हमारे पास माइनस 21 ओटा। और जब इसको इसके साथ करवाऊंगा ये हमारे पास माइनस 14 ओटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर। ये देखें स्टूडेंट फिर वही वैल्यू बन a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको बना दे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास माइनस 3 माइनस 2 ओटा माइनस 21 ओटा, दोनों ओटा वाली है, दोनों माइनस की है। हम जानते हैं जब दोनों वैल्यूज माइनस की हो तो करते प्लस और अलामत माइनस की लगाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 माइनस 23 ओटा।
उसके बाद हमारे पास -14 एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -4 एओटा स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट इसको मजीद सॉल्व आउट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3 -23 एओटा। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, हमारे पास क्या आ गया 14 ओवर ये हमारे पास 9 और 4 एओटा स्क्वायर -1 आ गया। स्टूडेंट उसके बाद देखें इस 14 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी हमारे पास 11 -23 एओटा ओवर ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 9 में 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब इसको सेपरेट कर लेते तो हमारे पास 11 ओवर 13 -23 ओवर 11 और साथ में होता। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास a प्लस बी होता फॉर्म में अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ गया। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने क्या करना था, हमने इसको सिंपलीफाई करने के बाद यहां तक हमने इसको सिंपलीफाई किया, फिर नीचे से कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें a प्लस बी होता चाहिए था, हमने सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करने थे। अब इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो इसका रिक्वायर्ड आंसर है इसके अंदर हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इजीली हम देख सकते हैं। हमारे पास 11 ओवर 13 ये हमारे पास रियल पार्ट है, फिर -23 ओवर 11 एओटा हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट्स है। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके 4 पार्ट्स दिए गए, बहुत इजी है, वो भी हमारे पास सिंपलीफाई हमने उनको जस्ट करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है। इसका पहला पार्ट हम सॉल्व आउट करते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है इफ z1, हमें z1 की वैल्यूज भी गिवन है। z1 है हमारे पास 2 + 7 एओटा। उसके बाद स्टूडेंट z2 की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास -5 + 3 एओटा। स्टूडेंट हमने इसको सिंपलीफाई करना है। पहले पार्ट को हमारे पास 2z1 उसके बाद -4z2 और साथ में मोड भी दिया हुआ है, इसको हमने सिंपलीफाई करना इस इक्वेशन को। स्टूडेंट देखिए हमारे पास z1 भी दिया है, z2 भी हमारे पास गिवन है। देखिए हमारे पास इस वैल्यूज के अंदर मैं इसको वैल्यू पुट करूं, हमारे पास 2 और z1 की जगह पर मैं उसकी वैल्यूज लिखता हूं -4 और z2 की जगह पर भी उसकी वैल्यूज लिखें साथ में मोड। उसके बाद देखिए 2 2 हमारे पास 4, 2 7 हमारे पास कितना आ गया 14 एओटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 माइनस प्लस माइनस -4 3 12 एओटा, ये आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये 24 है और ये हमारे पास कितना है 20 और 4 में ऐड कर दो तो हमारे पास 24 बन जाएगा। 24 और 14 एओटा, ये 12 एओटा, 14 में से 12 माइनस करो तो हमारे पास 2 एओटा आ जाएगा। अब हमने इसका मोड भी लेना है। मॉडुलर सेपरेटर हमने जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर किया कि हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 24 का स्क्वायर है वो हमारे पास तकरीबन 576 और ये 4 का 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 580, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग इसको कैलकुलेटर से मजीद कर सकते हैं, तो हमारे पास इसका जो आ जाएगा 4 × 145, तो हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास जजर हम ले तो 2 आ जाएगा और ये साथ में 145 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों की मर्जी, आप लोग यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हो, इससे आगे भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास इसके कुछ और मजीद पार्ट्स दिए गए क्वेश्चन नंबर 6 के, सेम एज इट इज ही है। ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उन क्वेश्चन में कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका इसी क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास 4 पार्ट्स और मजीद दिए गए हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो इसका इसी क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 4 है ना, वो हमारे पास दिया गया z1 प्लस z3 का क्यूब और साथ में मॉडुलस ग्रेटर। स्टूडेंट ऐसे दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन देखें z1 की वैल्यू b है हमारे पास, वो z2 और z3 की वैल्यूज हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो z3 की वैल्यू उसको भी हम लिख लेते हैं, फिर सॉरी इधर हमारे पास z2 है, तो हमारे पास z1 की वैल्यूज भी है और z2 की वैल्यूज भी है, ऊपर क्यूब दिया गया है।
तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया, हमने Z1 और Z2 दोनों की वैल्यूज को हमने ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जो वैल्यूज आएगी उसका क्यूब लेना है। उसका क्यूब कैसे लेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास जो a प्लस बी है होल का क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह मर्जी इसको सॉल्व आउट कर ले। हमने सबसे पहले हमारी कंडीशन ये होगी Z1 और Z2 दोनों जो गिवन वैल्यूज है इनको ऐड करना है, जमा करना है। जमा करने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्यूब लेना है, उस क्यूब के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। दोनों में से आपकी मर्जी, जो सा मर्जी अप्लाई कर ले। अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका मोड लेना है, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर उस पर अप्लाई करना। बहुत इजी है ये भी। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।